आदरणीय सम्मानित दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सम्मानित मंत्री चंपई सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित यहां पर विधायक विनोद सिंह जी, विधायक जयमंगल सिंह जी, विधायक राजेश कच्छप जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी और आदिवासी कल्याण सचिव राजीव अरुण नेक्का जी, हमारे प्रधान सचिव बंदना दादेल जी, विनय कुमार चौबे जी और मुख्य डाक महाअधीक्षक श्री राजेश कुमार जी और विशेषकर यहां आए हुए हमारे राज्य के विभिन्न जिलों से और देश के कोने कोने से आए हुए आज के महोत्सव में का हिस्सा बनने आए सभी आदिवासी समुदाय को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। राज अलग हुए एक लंबे समय के बाद इस राज्य में दूसरी बार आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पिछले बार घनघोर बारिश के बीच में भी इस महोत्सव को बड़ी मजबूती के साथ और काफी हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज पुनः उस आदिवासी महोत्सव के अपेक्षा आज का जो ये आदिवासी महोत्सव है वो और भी भव्यता और उत्साह भरा दिख रहा है। आज इस 2 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन बेला में मुझे बोलने का मौका मिला है। इस महोत्सव के अपनी एक मायने है। और आज की परिस्थिति में यह दिवस और भी कई मायनों से महत्वपूर्ण भी है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय अपने नृत्य एवं गान को प्रस्तुत करेंगे ही, साथ ही आदिवासी समाज की समस्याएं एवं अन्य सामाजिक के विषयों पर विचार विमर्श का कार्यक्रम भी आज इस महोत्सव में होना है। आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी मानव विज्ञान, आदिवासी साहित्य आदि विषय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के का कोमू कोया नृत्य गौंड समुदाय का
किहो नृत्य, केरल का पालियान नृत्य, कर्नाटक का दामनी नृत्य, गुजरात का सिद्धि धमाल, उड़ीसा का पपरोजा आदि की यहां प्रस्तुति की जाएगी। यहां आपको वर्ली, साउरा, गोंड, सोहराय पेंटिंग की भी बारीकियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आदिवासी व्यंजन जो समाज के साथ हमारी आज थालियों से गायब हो रही है, उसके स्वाद को सराहने का मौका भी मिलेगा। नृत्य संगीत के साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। आज जब मैं आदिवासी महोत्सव के मंच से बोल रहा हूं तो बिना झिझक कहना चाहूंगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई बहन प्रताड़ना झेलने को विवश हैं। वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या मणिपुर, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या गुजरात, क्या तमिलनाडु। मणिपुर में हजारों घर जलकर तबाह हो गए, सैकड़ों लोगों को मारा गया, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कहीं आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो कहीं उन्हें बांधकर पीटा जा रहा है। दरअसल यह सदियों से चली आ रही संघर्ष का ही विस्तार है। संघर्ष है वर्चस्ववादी ताकतों और समानता तथा भाईचारे की ताकतों के बीच। संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथियों और जियो और जीने दो के उदार ताकतों के बीच। संघर्ष है भविष्यवादी भाग्यवादी चिंतकों और वर्तमान को समृद्ध करने वाले शक्तियों के बीच। संघर्ष है प्रकृति पर कब्जा करने वाले विनाशकारी शक्तियों एवं प्रकृति का सहयोगी या सहभोगी बन कर रहने वाले श्रमजीवी एवं साहसी शक्तियों के बीच। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। गोंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था कितनी निर्दयी है, कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहां गए खदानों, डेमों, कारखानों के द्वारा विस्थापित किए गए लोग। खदानों, उद्योगों, डेमों के विस्थापन हुए बेघर लोगों में से 80% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। काट दिया गया लाखों लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से। कल का किसान आज वहां साइकिल पर कोयला बेचने पर मजबूर है। बड़े शहरों में जाकर बर्तन मांजने, बच्चे पालने या ईंट के भट्टों में बंधुआ मजदूरी करने के लिए हमको विवश किया गया। बिना पुनर्वास किए एक्ट बनाकर लाखों एकड़ जमीन कोयला कंपनियों को दिया गया। हमारा झरिया शहर बरसों से आग की भट्टी में तप रहा है, लेकिन कोयला कंपनियों
एवं भारत सरकार के कान में तेल डालकर सोई हुई है। आखिर इस विकास को आदिवासी समाज कैसे अपना मान सकता है? आखिर विकास के चपेट में किन की जमीनें गई हैं, किन की रोजी रोटी छीनी गई है, किन की भाषा खत्म हुई है, किसकी संस्कृति खत्म हुई है? क्या इसका जायजा सत्ता को कभी नहीं लेना चाहिए? जो विकसित है वे कौन है? तथाकथित मुख्य धारा के इतिहासकारों ने भी आदिवासियों के साथ बेईमानी की। उन्होंने इनका इतिहास ही दर्ज नहीं किया और न ही देश के विकास में आदिवासियों के योगदान को चिन्हित किया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो या महाजनों के जुर्म के खिलाफ संघर्ष या फांसी पर लटकने की हिम्मत हो या अंतिम आदमी के रूप में लड़ते हुए मर जाने का साहस, इनमें अगुवाई के बावजूद इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों को जगह नहीं दी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के अनेक भाषाएं गायब हो चुकी हैं या गायब होने के कगार पर है। आदिवासी के देवी देवताओं को दूसरे लोग हथिया रहे हैं या उन्हें अपना देवता थमा रहे हैं। आज हमारे जीवन को आस्था का केंद्र से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। लोग तो हमारे नाम तक छीनने में लगे हुए हैं। हम आदिवासी मूल निवासी हैं, पर विचित्र बात है, जिस समाज को कोई जाति नहीं उन्हें जनजातीय कह रहा है।